हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 टैरो हीलर में। गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। यस डियर, आज हम यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं कि आप लोग के लिए जनवरी का मंथ कैसा रहेगा। जनवरी मंथ की इन डिटेल में रीडिंग करने वाले कि लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा। एंड यस डियर, यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हैं। ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। जो भी डियर मैसेज या डियर कोड्स, जो भी डियर यहाँ पे कार्ड्स का मैसेज है या पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी अट्रैक्टिव लगे उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं डियर आप लोग। एंड डियर एंजल नंबर भी हैं, अगर आप वो उससे भी कनेक्टेड हो तो वो चीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यस, अब मैं मिलती हूँ आपकी अपनी रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 1, जिनने भी डियर ये ब्यूटीफुल पाइल को सिलेक्ट करा है, देखते हैं आप लोग के लिए ये डियर 2026 का जनवरी का मंथ कैसा रहेगा। डियर ये मंथ आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव रहोगे। पाइल नंबर 1 जिनने भी सिलेक्ट करा है, आपकी डियर इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपके डियर सबसे मेजर डियर ये जनवरी में आपका प्रॉब्लम पता क्या होगा कि आपको इमोशनली डियर ज़्यादा होगे। इमोशनली ज़्यादा डियर होने की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में या लव लाइफ में आपका करियर की वजह से थोड़ा स्टेगनेंसी वाला सिचुएशंस आ सकता है। बट अगर आप वो चीज़ को डियर संभाल लेते हो, अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेते हो, स्ट्रांगली कहीं ना कहीं वो चीज़ को लेकर डिसीजन ले लेते हो, तो ये जनवरी का मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। डियर मैसेज भी यहाँ पे यही है, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। डियर फैमिली की वजह से यहाँ डियर दूसरों के प्रति आपके मन में बहुत ज़रा वो प्यार की वजह से आपको लगेगा कि मेरे को ये काम रहने देना है, मेरे को फर्स्टली फैमिली या अपने पर्सनल लाइफ को या डियर जो भी है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो उस वजह से थोड़ा डियर ये चीज़ को लेकर आपके मन में डुअलिटी रहेगी। बट अगर डियर आप वो कॉन्फिडेंस से चीज़ों को कर लोगे ना, एक्शन ले लोगे, तो आपके लिए जनवरी का मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। तभी डियर ये मैसेज है ना, आप और लव वंस बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे। आपको जिस भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता बनी रहेगी कि काश फैमिली को कुछ ना हो जाए या मेरा करियर ना डिस्ट्रॉय हो जाए ये चीज़ की वजह से या वो चीज़ की वजह से। तो उस रीज़न से ये कार्ड्स भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली मैसेज दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को लेकर डीप नहीं सोचना है। एक्शन जितना लोगे आपके लिए सही रहेगा। एंड इंट्यूटिव आपकी डियर इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपकी इंटेंशन डियर जो भी लाइक जिस भी काम को लेकर आपका इंटेंशन जैसा होगा ना, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एंड देखते हैं डियर टैरेट की हेल्प से आपके लिए कैसा रहेगा ये जनवरी का मंथ 4 पाइल नंबर 1 के लिए। करियर को लेकर देखते हैं पहले क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए करियर को लेकर स्पेशली। यहाँ पे ना मेरे को ऐसी एनर्जीज लग रही है, करियर को लेकर आपके मन में ना कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहेगी, डुअलिटी ज़्यादा रहेगी कि ये काम कर लूँ, वो कर लूँ, ये चीज़ प्लान कर लूँ, ये अनदर ऑप्शंस को चूज़ कर लूँ। इस तरीके का एनर्जीज रहेगा। यस, ये रिवर्स में ही आया है तो रिवर्स में ही लेंगे हम। करियर में डियर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आएंगी, बट ये जो लोग डियर नई जॉब को फाइंड करना चाह रहे हो वो चीज़ के लिए सही रहेगा। आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसी चीज़ें होंगी भी, बट आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता दिख रहा है। मैंने तभी वो मैसेज करा है ना कि आपको कि आप ना खुश नहीं नज़र आ रहे हो, कन्फ्यूजन्स रहेगी। चाहे जो भी आप काम कर रहे हो ना उसमें आपको लगेगा कि इसके बेटर अल्टरनेट कोई अदर ऑप्शंस कर सकते हैं, इसके अलावा ये चीज़ हो सकती है। उस रीज़न से डियर प्रेजेंट का मोमेंट आप थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करते दिख रहे हो। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको वैसे ही चलना है डियर। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो कि जनवरी के मंथ में मेरे को ये चीज़ों को लेकर एक्शन लेना है डियर, अगर आपके पास उसके ऑल्टरनेट कोई अदर ऑप्शंस हैं तो एक्शन लेना है। अगर ऑप्शन नहीं है तो डियर थोड़ा वेट कर लेना है। एंड यस, जो लोग प्रमोशन को लेकर सोच रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि जनवरी में आपके लिए प्रमोशन को लेकर कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। बट एक्चुअल ऐसा नहीं कि जनवरी में प्रमोशन हो जाएगा। एंड ये यस ये है कि अनाउंसमेंट होता दिख रहा है।
लाइक जो आपके सीनियर्स हैं वो आप लोग को चूज़ कर सकते हैं कि फॉर आपका प्रमोशन करा जाए, या आप ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सोच रहे हो कि ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं चांसेस हैं। आपने डियर ये जो काफ़ी टाइम से ये जो भी 2025 में बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर चल रहे थे, चाहे वो करियर का था, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या कुछ भी डियर वो चीज़ें थी, वो डियर ये जनवरी के मंथ में रिलीज़ करने का बहुत ज़्यादा है। अगर रिलीज़ करोगे तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अगर नहीं डियर रिलीज़ करोगे तो चीज़ें स्टकनेस वाला सिचुएशंस बन सकता है। करियर में ना थोड़ा सा यही चीज़ आ रहा है, बर्डन बढ़ रहा है डियर आपका। 10-10 की एनर्जीज है डियर। एंजल नंबर भी डियर यहाँ पे 10-10 का ही आपने जिनने भी पायल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, 10-10 का ट्रांसफॉर्मेशंस तो डेफिनेटली है, बट ये डियर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को लेकर एक्शन लेते हो। अगर एक्शन नहीं लोगे तो वहीं पे स्टक वाला सिचुएशंस बन जाएगा, तभी नई बिगनिंग हो पाएगा आप लोग का। यस, तभी लाइफ में नई बिगनिंग होगी। यहाँ पे जो भी आपने मैंने बोला ना 10-10, ये सॉरी बर्डन जो था, ये काफ़ी आप परेशान थे ये 2025 में करियर को लेकर, स्पेशली डियर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, ग्रोथ को लेकर, तो वो जनवरी के मंथ में चीज़ें सही होती दिख रही हैं। कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है करियर को लेकर। यस, करियर को लेकर डियर कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। एंड जो लोग डियर ट्रैवलिंग को लेकर सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं ट्रैवल हो, वो भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है करियर के लिहाज से। एंड डियर यस, कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपको सपोर्ट करेगा करियर को बैलेंस करने में, या कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है, या डियर वो आपको, जो लोग नई जॉब को फाइंड कर रहे हो तो वो भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डियर यहाँ पे है। अगर आप कॉन्फिडेंस से ही चीज़ों को लेकर एक्शन लोगे तो लाइफ में करियर को लेकर काफ़ी ग्रोथ होता दिख रहा है। मूड स्विंग्स रहेंगे, बर्डन रहेगा, फैमिली का प्रेशराइज बहुत ज़्यादा होता दिख रहा है कि ये काम कर लो, अगर इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है ये कर लो, तो वो चीज़ों को लेकर आपका बर्डन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो वो चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपको क्लैरिटी है, जो आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा आपको डियर कहीं ना कहीं गाइड करिए, वही मैसेज को, उसी चीज़ को लेकर एक्शन लेना है। कुछ लोग का डियर सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव होते दिख रहे हैं, सिक्स सेंस ज़्यादातर यहाँ पे दिख रहा है, थर्ड आई चक्रा भी, एंड कहीं ना कहीं आपका जो एक स्मेलिंग का जो होता है ना, स्मेल करना आपको, जो लोग डियर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो चीज़ को, ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपको बैठे बैठे कोई ना कोई अच्छी फ्रेगनेंस आएगी, जिससे आपको कंफर्म होगा कि यूनिवर्स, एंजल्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे आपको साथ डियर। ये जनवरी के मंथ में आपको मैसेजेस भी मिलेंगे, आपको कनेक्टेड बहुत ज़्यादा फील होगा कि यस यूनिवर्स मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जितना मर्जी परेशानियां हैं, तो वो चीज़ों को लेकर यूनिवर्स आपको सपोर्ट डेफिनेटली करते दिख रहे हैं। डियर हेल्थ को लेकर डेफिनेटली ध्यान रखना है। हेल्थ को लेकर किसी भी तरीके का लाइक ना बैक पेन, आपका फीवर, लोअर बैक पेन, एंड ये जो भी डियर बैक बोन का जो भी है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पेन होती दिख रही हैं। हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड आपको कुछ लोग का डियर सर्वाइकल का पेन भी स्टार्ट हो सकता है ये जनवरी के मंथ में। ईयर को लेकर तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, ये चीज़ मैसेजेस हैं यहाँ पे। कुछ लोग डियर यहाँ पे ये जनवरी के मंथ में कुछ नया अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर सकते हो, या डियर आप कुछ नया क्लोथ, नई ड्रेस ले सकते हो ये जनवरी के मंथ में आप लोग। कुछ लोग डियर ये जनवरी के मंथ में ना शिफ्ट नज़र आ रहा है, शिफ्ट इन द सेंस डियर कि आप जो लोग अब्रॉड जाना चाह रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आपको अब्रॉड जाने को लेकर कोई डियर गुड न्यूज़ मिल सकती है। कोई डियर लाइक कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकता है अब्रॉड जाने को लेकर, जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है, तो डियर वहाँ से आपको पॉजिटिव डियर न्यूज़, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। करियर में डेफिनेटली डियर चेंज है, शिफ्ट, नया चेंज आ रहा है करियर में, आपको कोई नई बिगनिंग हो रही है करियर में। जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हो तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि जनवरी के मंथ में लग जाएगा। एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे, लाइक मेहनत काम ज़्यादा होगा वहाँ पे, बट यस जॉब लग जाएगी। सैलरी आउटकम उतना नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वैसा नहीं होगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी काम ज़्यादा लेंगे, जॉब लग जाएगी ये जनवरी के मंथ में। देख लेते हैं लव के लिहाज से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। लव रिलेशनशिप के लिहाज से क्या मैसेजेस है फॉर पाइल नंबर 1 के लिए।
कुछ लोगों का डियर रिश्ता भी कहीं ना कहीं इस साल, सॉरी ये जनवरी के मंथ में आप अपने ट्रू पार्टनर से भी मिलते नज़र आ रहे हो। लव के लिहाज से डियर कुछ लोग नई बिगनिंग हो रहा है, कुछ लोग डियर जो सिंगल है टोटली नई बिगनिंग होता दिख रहा है लव के लिहाज से आप लोग का। जिनका रिलेशन ऑलरेडी ऑन ऑफ टाइप का सिचुएशंस में है तो उनके लिए ये मैसेज आ रहा है, थोड़ा डियर ध्यान रखना है थर्ड पार्टी की तरफ से। येस डियर, लव के लिहाज से यहाँ पे जो लोग डियर काफ़ी टाइम से स्टक वाली एनर्जीज में थे ना, कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है या रिश्ते में किसी भी थर्ड पर्सन की तरफ से ताड़सा थे, तो ये साल डियर ये जनवरी के मंथ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। आप डियर स्ट्रांगली कहीं ना कहीं कोई डिसीजन लेकर उस पर्सन से मूव ऑन को लेकर एक्शन ले रहे हो, कोई नई बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अब डियर आपका ये प्रायोरिटी नहीं है कि मेरे को यही पार्टनर चाहिए, अब आपका मन है कि आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दें, आपके पास अदर ऑप्शंस आ सकती हैं, नई बिगनिंग डेफिनेटली है। जो भी किसी भी तरीके का मैनिफेस्ट डियर आप कर रहे हो जनवरी के मंथ में, वो मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो रहा है। उस चीज़ को लेकर मैनिफेस्टेशंस की तरफ ना आप एक्शन ले रहे हो कि मेरे को अब ये पर्सन नहीं चाहिए, ये टॉक्सिक रिलेशन नहीं चाहिए, तो आप उस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो। एंड जिनकी रिलेशनशिप में डियर मदर या कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, उस चीज़ को डियर जो आपने इतना ज़्यादा बर्डन ले रखा था ना, वो चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो। थर्ड पार्टी डियर जा नहीं रही है, थर्ड पार्टी अभी नहीं जाएगी, बट ये है कि आप वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन से जो इतना टाइम आप डियर परेशान थे कि आपका पार्टनर नहीं उसको छोड़ रहा था, बट वो बातों को आपने अब छोड़ना शुरू कर दिया है। आपको ये सोच रहे हो कि मेरे को अगर ये पर्सन नहीं टाइम दे रहा तो मैं अपनी लाइफ को बिजी करूँ, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। आप अपने लिए टाइम दे रहे हो, अपनी वैल्यू डियर आप बहुत ज़्यादा समझ रहे हो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसा रिलेशन हो, तो वो चीज़ें आप अपनी तरफ से करते दिख रहे हो। एंड आपका पार्टनर डियर अभी एक्शन नहीं लेगा। जिनके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ टाइप का था या बात कम हो रही थी या आपका पर्सन करियर की वजह से टाइम नहीं दे रहा था, उनका रिलेशनशिप डियर जनवरी के मंथ में सही होता दिख रहा है, जजमेंट हो रहा है, रिलेशन दोबारा से सही होता दिख रहा है। हीलिंग डेफिनेटली है डियर। जो भी किसी भी तरीके का आपने बहुत टाइम से, कुछ लोग का डियर यहाँ पे ब्रेकअप का जो सिचुएशंस हो चुका है, ये 2025 में आपका ब्रेकअप हो गया है, तो आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हो। आपने बहुत टाइम से डियर पर्सन को मैनिफेस्ट करा, रोना धोना था, उस चीज़ को आप डियर अब ना लाइक इमोशन को आप अपनी डियर वो ताकत समझ कर एक्शन ले रहे हो। आपका जो इमोशंस थे, काफ़ी टाइम से रो रहे थे, जो भी आपकी वीकनेस है ना, वही डियर जनवरी के मंथ में लव के लिहाज से आपकी स्ट्रेंथ बनती नज़र आ रही है। चेंज डेफिनेटली है लव के लिहाज से, स्पेशली कुछ लोग का डियर अपने ट्विन फ्लेम से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलते दिख रहे हो, नई बिगनिंग है। एंड कुछ लोग डियर ये है कि आप टॉक्सिक रिलेशन को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो, आपका मन है कि क्या करें, अब कोई अदर ऑप्शंस नहीं है, चाहे वो फैमिली के प्रेशर से या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। अब वही बातों में आप अपने आप को खुश रख रहे हो कि ठीक है, अगर ये सामने वाला नहीं चेंज हो रहा है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाऊँ। इस तरीके का एनर्जीज आ रहा है, आप चेंज होते दिख रहे हो लव के लिहाज से। जिनके रिलेशनशिप में कोई भी एक्शन नहीं था ना, ना वो एक्शन होता दिख रहा है। कुछ लोग का दिए थोड़ा बहुत ईगो का प्रॉब्लम्स नज़र आ रहा है, ईगो के क्लैशेस की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, बट काफ़ी हद तक डियर यहाँ पे हीलिंग नज़र आ रही है लव के लिहाज से स्पेशली। कुछ लोग का डियर एक ही वो ना पर्टिकुलर बात को लेकर वही लूप में डियर घूमते नज़र आ रहे हो मेरे को। कोई एक पर्टिकुलर बात है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे कोई थर्ड पार्टी है या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो एक पर्टिकुलर बात कोई है डियर, जो एक कोई भी एक रीज़न कह सकते हो, जो उनके साथ डियर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है वो समझ सकते हैं। वो बात को डियर लूप में होता दिख रहा है, उस चीज़ को आपको संभालना है इस मंथ में। जो लोग काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे ना, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, किस पर्सन की समझ ही नहीं आ रही है कि क्या करे क्या ना करे, तो ये जनवरी के मंथ में आप बहुत ज़्यादा डियर सोच कर ना, सोच समझ कर एक्शन ले रहे हो कि मेरे को किस तरीके का अब ये साल चाहिए, किस तरीके के रिलेशनशिप चाहिए, कैसे मेरे को चीज़ों को मैनेज करना है, वो काफ़ी एक्टिव होते दिख रहे हो। कोई पर्सन ना ब्रेकअप के बाद बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जीज में जा रहा है, लाइक उसकी खुद की सेल्फ काफ़ी चेंज होती दिख रही है।
सेल्फ काफ़ी ग्रोथ हो रही है। द एम्प्रेस का कार्ड है, पर्सन ना लाइक जो डिस्टर्बेंस था, लाइक ग्लो नहीं था फेस पे, या बहुत ज़्यादा लाइक ओवर थिंकिंग थी, स्ट्रेस थी, वो चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहा है। वो धीरे धीरे करके आप ना ग्रो कर रहे हो आप। जो लोग प्रेगनेंसी को लेकर डियर सोच रहे हो तो वो ये मंथ में कंसीविंग को लेकर पॉसिबिलिटी है। हेल्थ को लेकर मैंने पहले भी बोला है कि आपका हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, स्टमक का बहुत ज़्यादा डियर ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहा है लव के लिहाज से। रिकंसाइलेशन, कुछ लोग का डियर पास्ट की तरफ से कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, पास्ट की लाइफ से कोई पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है, दोबारा से चीज़ें शुरू होने वाली हैं। 3 कार्ड्स लेंगे, इससे चेक कर लेते हैं। जो जिनके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स था ना, कुछ भी डाउट्स थे रिश्ते में, आप लोग का ओवर थिंकिंग की वजह से वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पैशन डियर, काफ़ी इन्जॉय करते दिख रहे हो अपने नए पर्सन के साथ, या जो भी रिकंसाइल हो रहा है, आप एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा डियर इंटेंशंस इंक्लाइंड होते दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आगे बढ़ता दिख रहा है। इंगेजमेंट, मैरिज को लेकर डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है इस मंथ में। कुछ लोग को अपना नया पार्टनर बनता दिख रहा है, नया बिगनिंग हो रहा है। जिनका डियर रिकंसाइल हो रहा है, कहीं ना कहीं चांसेस है कि आप लोग मैरिज को लेकर एक्शन ले लोगे। यस, सेंसेस का डियर इसी वजह से मैसेज था। अट्रैक्शंस किसी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ती दिख रही है, अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपको डियर नेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता दिख रहा है, वो नया नया प्यार वाली एनर्जीज है कि आपको किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस बढ़ रही है, लव वाला सीन होता दिख रहा है। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डियर लाइक अपने आप को चेंज करते दिख रहे हो। देख लेते हैं गॉड मैसेजेस क्या आ रहा है आपके लिए जनवरी के मंथ में। देख लेते हैं एयर साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज एंजल्स, इतने ज़्यादा मैसेज नहीं लेंगे हम लोग, 1 ही कार्ड लेंगे। एयर साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस है फॉर जनवरी के लिए गाइडेंस। एयर साइन वालों के लिए डियर, अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी थ्रू ग्रेटिट्यूड एंड वैल्यू योर ब्लेसिंग्स। यहाँ पे डियर अपनी जो भी आपको भगवान ने यूनिवर्स ने दिया है उस चीज़ का शुक्रिया अदा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना है। ये नहीं है कि रोना धोना बिना बात के, वो चीज़ों को लेकर नहीं सोचना है इतना। एंड वैल्यू करनी है जो भी आपके पास है डियर। कुछ लोग के पास तो वो भी चीज़ नहीं है जो आपके पास है, चाहे वो आप डियर घर में रह रहे हो, या आप अच्छा खाना भी खा रहे हो, या आपका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी डियर सही है, कुछ लोग के पास तो वो भी नहीं है। तो ये चीज़ को आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना है। फ्राइडे के दिन कुछ ना कुछ डियर डोनेशन ज़रूर देना आप लोग एयर साइन वाले, हो सके तो फ्राइडे के दिन ज़रूर करना है डियर डोनेशंस। देख लेते हैं डियर फायर साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। प्लीज़ बस फायर साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। कनेक्ट विद नेचर डियर, नेचर के साथ जितना डियर कनेक्ट करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि फायर साइन है डियर। फायर साइन वालों को तो वैसे गुस्सा ज़्यादा आता है, ओवर थिंकिंग जल्दी से होने लग जाती है। तो इसी वजह से डियर यहाँ पे प्रकृति नेचुरल कहीं ना कहीं चीज़ें आ रही हैं कि आपको नेचर के साथ जितना कनेक्ट करोगे, जितना डियर वॉक करोगे, उतना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा। सूर्य का साल है तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, स्टबर्न नेचर में नहीं जाना है। जो चीज़ें आपसे नहीं हो पाएंगी तो उसको सरेंडर कर देना है, यूनिवर्स अपने आप देख लेंगे डियर। ये कार्ड में ना एकदम से ये मैसेज मेरे को ऑल का नज़र आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे एक ऑल का फेस बना हुआ है, अगर आप ये चीज़ को देख पाओ तो।
वो आउल नज़र आ रहा है एकदम से, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस है फायर साइन वालों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि जिसको आप डियर काफ़ी टाइम से आप चेंज मैनिफेस्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि चेंज आ जाए। जब डियर वो चेंज होने का टाइम आ रहा है ना, तो आपका मन नहीं कर रहा है, आप वही सिचुएशंस में आपको खुशी मिल रही है, ये चीज़ आ रहा है, तो आप वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इसी वजह से ये मैसेज है, कनेक्ट विथ नेचर। देख लेते हैं वाटर साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। वाटर साइन वालों के लिए मैसेजेस, श्री कृष्णा जी का मैसेज आया है डियर। ये हर काम अपनी डियर रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, अपनी ड्यूटी समझ के करना है। ये नहीं सोचना है कि सामने वाला नहीं कर रहा है काम तो मेरे को मैं ही क्यों करूं। जो भी चीज़ें हैं डियर, हर काम में आपको खुशी ढूंढनी है एंड एक्शन लेते रहना है बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर डियर। ये नहीं सोचना है कि मैं ही क्यों करूँ, मेरी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है, मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों करते हैं। ये तरह की कंप्लेंट्स को कम करना है एंड सेल्फलेस कहीं ना कहीं एक्शन लेना है। सेल्फलेस मतलब सेल्फिश बन के नहीं आपको ये करना है कि मेरे को मेरे लिए भगवान ये चीज़ करें। अगर आप एक काम करो उसके अदर सब्स्टिट्यूट ये मत एक्सपेक्ट करिए कि यूनिवर्स भगवान आपके लिए वो चीज़ भी आपको दें जो आप मांग रहे हो। कुछ चीज़ें डियर बिना डिमांड के भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो वैसा ध्यान रखना है फॉर वाटर साइन वालों के लिए। टू मैसेजेस नहीं लेने हैं हमने, अर्थ साइन वालों के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। पीस यूनिवर्स, डिवाइन गाइडेंस। ये कार्ड आना ही चाह रहा है, बार बार यही कार्ड आ रहा है। देख लेते हैं अर्थ साइन वालों के लिए क्या है डियर। अर्थ साइन, अगर आप कुछ नया काफ़ी टाइम से सोच रहे थे सीखने को लेकर, चाहे वो ऑकल्ट साइंस है, चाहे आप टैरेट कार्ड सीखना चाह रहे हो या नया कोर्स करना चाह रहे हो, कुछ भी किसी भी तरीके का नॉलेज आप चाह रहे हो, तो ये जनवरी के मंथ में डियर राइट टाइम है, वो चीज़ को लेकर एक्शन ले सकते हो। एंड ये भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान, आपको पाठ पूजा भी कहीं ना कहीं करनी ज़रूरी है, जिससे आपको डियर लाइक ना जो सरस्वती माता की भी कहीं ना कहीं पूजा करनी है, ताकि आपको वो हेल्प करेंगे नई नॉलेज को लेकर। नया डियर आपका लाइक कंसिस्टेंसी बनी बनी रहे एंड वो चीज़ को लेकर एक्शन लो जो भी आप नया सीखना चाह रहे हो। ये चीज़ मैसेज आ रहा है फॉर अर्थ साइन वालों के लिए। यस डियर, ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर ये आपके साथ डियर किसी भी तरीके का रेजोनेट करता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। एंड रीडिंग कैसी लगी ये भी डियर कमेंट करके ज़रूर बताना है। जो लोग डियर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आई वेलकम यू एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच गाइस। अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिनने भी डियर ये कार्ड को चूज़ करा है, कहीं ना कहीं 1111 एंजल नंबर को चूज़ करा है, तो यस डियर आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके ड्रीम्स को एक प्लान की ज़रूरत है डियर, प्रैक्टिकली प्लान एंड प्रैक्टिकली एक्शंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपका फोकस नहीं बन पा रहा है। लाइक एक डियर देख सकते हो, ये लाइक टॉरस का साइन है, तो डियर ये देख सकते हो ये जो भी डियर एनिमल है उसको डियर, अगर उसके सामने उसका लक्ष्य कहीं ना कहीं उसका गोल डिज़ायर सामने होगा, तो ये पर्सन ये सॉरी एनिमल डियर भाग के उसी की तरफ जाएगा। यही डियर मैसेज आ रहा है, आपको जस्ट एक क्लिक करने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है, एक्शन की ज़रूरत है। आपको प्लान जो भी बनाना था, आपको मल्टीपल चीज़ों को आपने सोच रखा है कि ऐसे करना है वैसे करना है, बट एक्शन नहीं हो पा रहा है, या आपने डिज़ायर्ड या सोच रखा है, आप प्लान नहीं कर पा रहे हो कि कैसे वो चीज़ को अचीव करना है, या आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप अदर चीज़ों में उलझे जा रहे हो, चाहे वो लव लाइफ है चाहे आपका पर्सनल लाइफ है। इसी वजह से ये मैसेज आ रहा है, जस्ट आपको अपने गोल को लेकर सामने रखना है। अदर जो भी बाकी डियर रुकावटें आ रही हैं, बाकी चीज़ें हो रखी हैं, उसको अवॉइड करें। अपने काम को, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को डियर सामने रखकर जब आप एक्शन लोगे ना, तो वो चीज़ें पॉजिटिव वे में होंगी भी एंड आपको अपने आप वो आगे का रास्ता क्लियर होता जाएगा। इस तरीके का मैसेज है, चाहे वो डियर रिश्ते हैं या कोई भी है चीज़ें, बट ये इस तरीके से आपको एक्शन लेना है। कोई भी आपने ख्वाब देख रखा है तो उसको प्रैक्टिकली प्लान से अगर करोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो वो ड्रीम बन के ही रह जाएगा। इसी वजह से डियर जनवरी के मंथ में ही कार्ड आया है। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में, सॉरी आपका करियर कैसा रहेगा फर्स्टली।
देन रिलेशनशिप चेक करेंगे। करियर में क्या आ रहा है 4 पाइल नंबर 2 के लिए, एंजल्स स्पिरिट गाइड्स। यस डियर, यहाँ पे करियर को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कोई नई बिगनिंग हो रहा है। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है डियर, जो आपसे हो नहीं पा रहा है कि ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है। कॉन्फिडेंस से चीज़ों को लेकर एक्शन लोगे तो करियर में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। आप ना ये कार्ड दोनों देख सकते हो। ये पर्सन को पता है कि उसने कैसे चीज़ों को, चाहे इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ लेना भी है पैसों से, पता है, बट एक्शन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस की उतना है नहीं या उतना सपोर्ट नहीं है। ये चीज़ है। एंड सेकेंडली ये कार्ड भी यही मैसेज को शो करे, इसको पता है कि ये आगे उसने ऐसे चीज़ों को ग्रो करना है, बट वो खड़ा है, सोच रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा है। ये चीज़, यही मैसेज डियर, इसी वजह से वो फर्स्टली वाला आ रहा है कार्ड्स में। यही है कि आप जो सोच रहे हो, ठीक है, पास्ट में जो गलतियां करी हैं उससे एक लेसन सीख कर आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ कर देखना है। जब पीछे देखोगे तो डियर कुछ नहीं हो पाएगा। आपका कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को सरेंडर कर दो, जो भी किसी भी तरीके का आपको डाउट्स है या आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है डियर। स्ट्रेस की वजह से आपके मूड स्विंग्स भी होते दिख रहे हैं। ये करियर में डियर आप लोग को जस्ट कॉन्फिडेंस की नीड है। आपका नया बिगनिंग हो रहा है, करियर में ग्रोथ हो रहा है। अगर किसी ने डियर पैसे को इन्वेस्ट करा था कहीं पे, लाइक शेयर मार्केट या अदर चीज़ों में, तो वो चीज़ें भी ग्रोथ हो रही हैं। गोल्ड का भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है। गोल्ड तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा वो हो रहा है उसका प्राइस, तो वो तो उसमें तो जो भी इन्वेस्ट करेगा वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही होगा। कार्ड्स में ये मैसेज आ रहा है, कहीं प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करा था या आपने शेयर मार्केट में करने का सोच भी रहे हो, तो ये राइट टाइम है, वो चीज़ को लेकर एक्शन ले लो। एंड जो लोग जॉब ढूंढना चाह रहे हैं या जॉब के बारे में सोच रहे हैं, जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस तरीके का आप सोच रहे हो कि मेरे को लाइक इतना मेरा सैलरी हो, इतना पैकेज हो, तो वो उस तरीके से उतना नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे करके ग्रोथ होगा, तो आपको वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि करियर आपका अच्छा हो पाए। ठीक है, लाइफ में जो चीज़ें छूट गई हैं उस चीज़ के बारे में जितना डियर डीप सोचोगे तो वो प्रेजेंट की तरफ आप सेटिस्फाई नहीं फील कर पाओगे। अगर लाइफ में करियर के लिहाज से आपको अपने पर्सनल लाइफ के लिहाज से सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो उस चीज़ को, उस सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना है। रेदर देन आप रिजेक्शंस करोगे तो डियर कुछ उसका आउटकम नहीं आ पाएगा। आपके सोचने से, आपके फील करने से वो चीज़ें नहीं बदलेंगी। कॉन्फिडेंस यस बढ़ रहा है। कोई फीमेल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती नज़र आ रही है, लाइक फीमेल मदर हो सकती है या कोई लियो साइन का हो सकता है पर्सन। एंड यस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। किसी भी तरीके का डियर इस मंथ में आप रिस्क लेते दिख रहे हो, चाहे वो करियर है, इन्वेस्टमेंट है, या कुछ भी काफ़ी देर से सोच रहे थे वो चीज़ों को लेकर एक्शन ले रहे हो। जो लोग डियर 2025 में कुछ आपने काफ़ी टाइम से स्टार्ट कर रहे हो या नया कुछ स्टार्ट करने के सोच रहे हो, वो धीरे धीरे करके ग्रोथ होगा। आप वो चीज़ को लेकर कंटिन्यूसली करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने अभी तक का मेहनत करा, मेरे को अभी तक तो कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा है, बट वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली कहीं ना कहीं चीज़ें डियर आपको फेवर में नज़र आएंगी कि यस यहाँ पे इन्वेस्ट करा था, यहाँ पे मैंने ऐसा करा था। तो ये डियर, ये जनवरी के मंथ में भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक चीज़ें आपको नज़र आएंगी, फील होगा। बट ये साल में भी आपको बहुत कुछ डियर वो चीज़ों का नज़र आएगा कि कैसे आपने वो मेहनत करके कितना से कितना आपने अर्न करा है। ये चीज़ें आपको जनवरी के मंथ से ही स्टार्टिंग हो जाएगा। जो लोग ये दूर कर, लाइक अपने घर से दूर जाकर डियर जॉब के बारे में सोच रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो भी उनके लिए पॉसिबिलिटी है। आपका एक्शन हो रहा है एंड वो चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जो लोग प्रमोशन को लेकर सोच रहे थे उनके लिए 50-50 सा चांसेस है डियर प्रमोशन को लेकर।
प्रमोशन को लेकर 50-50 चांसेस है, बट उसके अल्टरनेट आपके लिए अदर ऑप्शंस आ रही हैं, लाइक नया प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। कुछ ऐसा डियर आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकता है जिसके बिहाफ पे ही आपको डियर इन फ्यूचर प्रमोशन होगा। ये मैसेज भी है यहाँ पे। जो लोग नई जॉब ढूंढना चाह रहे हैं या ढूंढ भी रहे हैं, आपको लग नहीं पा रही थी, तो ये मंथ में लग जाएगा डियर। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि नई जॉब लग जाएगी। मनी को लेकर नई ऑप्शंस भी आ रही हैं आपके लिए, लाइक यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट कर दो, ऐसा ग्रोथ होगा, यहाँ पे आप चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, या कोई पर्सन हेल्प करेगा, ये मैसेज है। हैंगमैन वाली एनर्जीज में नहीं जाना है, एक्शन लोगे, वो चीज़ को एक्शन में लाओगे, जो भी आपने प्लान करा या सोचा है, तो डेफिनेटली चीज़ें चेंज होंगी। एंड देख लेते हैं डियर लव रिलेशनशिप के लिहाज से आपके लिए क्या आ रहा है। कुछ लोग डियर अपने ड्रीम पार्टनर से मिलते दिख रहे हो। जो लोग आप काफ़ी टाइम से विश कर रहे थे कि काश मेरा पार्टनर ऐसा हो, काश मैं ऐसा मेरे साथ वो पर्सन हो, रिलेशनशिप हमारा ऐसा हो, तो वो चीज़ें मैनिफेस्टेशंस आपकी विशेस लव रिलेशनशिप के लिहाज से फुलफ़िल हो रही हैं। पाइल नंबर 1 में भी डियर मैजिशियंस का कार्ड था। कुछ लोग का ना अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस बढ़ता दिख रहा है। कुछ लोग की मैरिज को लेकर भी पॉसिबिलिटी है, जो मैंने बोला ना, आप मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हो इस तरीके का पार्टनर, वो चीज़ वैसा हो रहा है डियर। जजमेंट हो रहा है, क्लैरिफिकेशंस मिल रही है रिश्ते को लेकर, जो कि एक्शन भी होता दिख रहा है। जिनके रिलेशनशिप में डियर काफ़ी टाइम से उतार चढ़ाव चल रहे थे ना, आपके लिए यही मैसेज है कि पॉजिटिव सोचना डियर, क्योंकि ईगो के क्लैशेस की वजह से ये जनवरी के मंथ में ना, वो आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग डियर चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो डियर आपका पर्सन एक्शन ले सकता है, या आप एक्शन लोगे तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है। सामने की तरफ से अगर एक्सपेक्ट करोगे ना कि एक्शन ले, तो वो ईगो का क्लैशेस बन रहा है। बट ये है जिनके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ टाइप का सिचुएशंस है, लाइक बात कम हो रही है करियर की वजह से या कुछ भी है, तो वो कहीं ना कहीं डियर कोई पर्सन की हेल्प से या आप लोग सडन मिल सकते हो। ये चीज़ है, अनप्लान्ड होगा, कोई आपने प्लानिंग नहीं करा होगा, बट सडन मिलते दिख रही हो डियर, जिससे आपके रिलेशनशिप में वो अपने आप ही डियर सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा नेगेटिविटी वाला। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहा है। ईगो का तो क्लैशेस बढ़ रहा है डियर। जिनके रिलेशनशिप में ईगो का क्लैशेस रहेगा ना, वहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब क्रिएट करेंगी। डिस्टर्बेंस भी डियर क्यों बोलिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपको लगता है कि मैं क्यों एक्शन लूँ, आपका पर्सन सोच रहा है कि मैं ही क्यों एक्शन लूँ, इसी वजह से ईगो का क्लैशेस बढ़ रहा है। कुछ लोग ना कोई नए पार्टनर जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई नया पर्सन, नया कनेक्शन डियर आपकी लाइफ में आ रहा है। जिनके रिलेशन में डियर थर्ड पार्टी है, उनकी वजह से थोड़ा सा उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। जहाँ पे डियर आप कुछ चीज़ों को लेकर रिएक्शंस नहीं देते थे या ज़्यादा आर्गूमेंट्स नहीं करते, तो जनवरी के मंथ में आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, एंग्जाइटी रहेगा कि आपके पार्टनर ने उसकी वजह से आपको ऐसा कुछ बोला या ये रीजंस थे, तो वो चीज़ों की वजह से थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ रहा है डियर रिश्तों में, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी के रीजन से। उतार चढ़ाव रहेगा डियर, जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है ना, वो उतार चढ़ाव रहेगा। अगर कुछ लोग का डियर रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा था फैमिली की वजह से, या आप मैरिज को लेकर एक्शन नहीं लेते, उनके लिए भी कहीं ना कहीं वेटिंग सिचुएशंस ही है, क्योंकि पार्टनर एक्शन नहीं ले रहा है, आप भी कहीं ना कहीं वेटिंग में ही हो कि सामने वाला कोई रिप्लाई करेगा तभी मैं कुछ रिएक्ट करूँगी या एक्शन लूँगा। तो वो चीज़ें अभी वेटिंग में हैं, जिनके मैरिज को लेकर अगर आप लोग सोच रहे हो। एंड जो लोग नया पर्सन डियर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो डेफिनेटली इस मंथ में पॉसिबिलिटी है, कोई नया कनेक्शन हो रहा है, हीलिंग हो रहा है रिलेशनशिप में। जिनके रिलेशनशिप में डियर ऑन ऑफ सिचुएशंस था, बात कम हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट प्रेजेंटली है, तो वो चीज़ें हील हो रही हैं। जनवरी के मंथ में बात हो जाएगी। स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में ना थोड़ा सा आप रिलेशनशिप के लिहाज से कुछ लोग का उतार चढ़ाव रहेगा। ईगो में नहीं आना है, ईगो में जितना रहोगे डियर रिलेशनशिप उतना डिस्टर्ब होगा।
अगर सामने वाला नहीं बात कर रहा है, आप एक्शन ले लो। कुछ लोगों का ये भी मैसेज होता है कि हर टाइम मैं ही क्यों एक्शन लूँ, वो नहीं एक्शन ले रहा है। तो वो डियर, अगर आपको नीड है तो आप एक्शन लो। वो पर्सन ईगो की वजह से वो नहीं एक्शन ले रहा है, तो बट आपका तो स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, आपका हेल्थ के ऊपर चीज़ों का इम्पेक्ट पड़ रहा है। जो भी जिनने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है ना डियर, आपका हेडेक, ओवर थिंकिंग, टायर्डनेस, इस तरीके का डियर ये जनवरी के मंथ में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो चीज़ को ध्यान रखना है। इतना ज़्यादा चीज़ों को डीप में नहीं जाना है कि ये काश मैंने सोचा था तो कहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है, ये क्यों हुआ है। ठीक है, उस चीज़ से आपको लेसन सीख कर आगे बढ़ना है। उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वो उधेड़ना नहीं है, ये क्यों है, कैसे है। जितना डीप जाओगे उतना डियर आपका लाइक स्टेगनेंसी वाली सिचुएशंस रहेगी। हेल्थ को लेकर ध्यान ही रखना है, खाने पीने को प्रॉपरली अपना ध्यान रखना है डियर। कंसीविंग को लेकर जो लोग सोच रहे हैं ना, उनका डियर डिले है इस मंथ में। ये जनवरी के मंथ में थोड़ा डिले है डियर। जनवरी के मंथ में उतना वो चीज़ें नहीं होती दिख रही है। कुछ लोग डियर वेट कर रहे हैं कि कब परफेक्ट टाइम आए, रिलेशनशिप में एक चेंज आए, एंड आप उसी वजह से वेटिंग सिचुएशंस में ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ओवर थिंकिंग डेफिनेटली डियर अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जिनका क्रश का सीन भी है उसके बारे में भी डियर आप टोटली ओवर थिंकिंग इतना जा रहे हो, एंड टेलीपैथी से कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्शंस भी बनता दिख रहा है डियर। लाइक जनवरी के मंथ में किसी की तरफ अट्रैक्शंस बढ़ेगी ना, तो टेलीपैथी बहुत ज़्यादा डियर इस मंथ में आपका कनेक्शंस किसी के प्रति मेंटली कहीं ना कहीं इंटेंशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहोगे आप। एल्यूजन से बचना है, एंड अगर रिलेशनशिप में एक्शन ले लोगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज स्टक वाला सिचुएशंस तो रहेगा ही। ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेटली है डियर ये मंथ में। ट्रांसफॉर्मेशन डियर ऐसा भी नहीं है कि लाइक ऑप्शंस आपके सामने आएंगी, ये चीज़ सेलेक्ट कर लो, वो कर लो, बट आपके एक्शंस के ऊपर ज़्यादातर वो चीज़ें डिपेंड है। एक्शन लोगे तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में, वो मैनिफेस्टेशन, वो आपके ड्रीम्स फुलफिल हो पाएंगे। अगर वो चीज़ों को आपने रिजेक्ट कर दिया तो डियर एनर्जीज कहाँ पे वर्क कर पाएंगी। एक्टिव बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत है इस मंथ में। देख लेते हैं डियर लव मैसेजेस, लव रिलेशनशिप के लिहाज से और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सोलमेट डियर, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, यस डियर, वो पर्सन आपका सोलमेट है। ये रीडिंग के दौरान जिसके बारे में भी, ये जब मैंने मैसेज बोला ना, जैसा आप सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा पार्टनर, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए अपना सोलमेट मिलता दिख रहा है डियर ये मंथ में। रोमांटिक फीलिंग्स, किसी के प्रति डियर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो भी रोमांटिक वाली। तभी इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, अट्रैक्शंस बढ़ रही है किसी के प्रति। चलिए और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहा है। वो सडन ही मीटिंग होता दिख रहा है किसी के साथ आपका। अननोन तो नहीं रहेगा, बट ये है कि कोई नोन में ही पर्सन होगा डियर। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। कोई गिफ्ट्स दे सकते हो, वेडिंग, मैरिज को लेकर तो पॉसिबिलिटी है कि मैरिज को लेकर कुछ लोग एक्शन ले सकते हैं। जो लोग अरेंज मैरिज को लेकर सोच रहे हो उनके लिए भी कहने की पॉसिबिलिटी है कि कोई रिलेशन या कोई रिश्ता आ सकता है। ड्रीमी डियर, जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा ही होगा वो पर्सन। एंड द लास्ट वन, अट्रैक्शंस बढ़ रही हैं किसी के प्रति। ये मैसेज डियर पाइल नंबर 1 में भी था, पाइल नंबर 2 में भी आया है। डियर अट्रैक्शंस बढ़ रही है, बट फ्लर्ट से बचना है। कहीं ना कहीं आपके सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, या आपको इंटेंशनली कहीं ना कहीं चीज़ों का क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन आपके लिए राइट नहीं है, ये पर्सन ऐसा है। तो वो चीज़ों को लेकर आपको पहले ही पता होगा, तो ध्यान रखना है कि सामने वाला आपका किसी भी तरीके का एडवांटेज ना ले। तो फ्लर्टिंग सिचुएशंस में नहीं रहना है। कुछ लोग का पार्टनर ये किसी थर्ड पार्टी में तरफ जाता दिख रहा है, फ्लर्ट वाली सिचुएशंस में जा रहा है किसी और के साथ। ये चीज़ को ध्यान रखना है डियर। और देख लेते हैं, अब देखते हैं डियर डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है जनवरी के मंथ में आपके लिए। एयर साइन वालों के लिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं।
जो लोग डियर इस मंथ में प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, वो प्रॉपरली डियर किसी के गाइडेंस से ही कहीं ना कहीं आपको देखना है कि क्या वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को लेकर एक्शन लेना है। प्रॉपरली डियर एक्शन लेना है, लाइक प्रॉपरली गाइडेंस लेके किसी से तभी एक्शन लेना है, किसी की बातों में आकर नहीं एक्शन लेना है। प्रॉपर्टी लेने को लेकर चांसेस बन रहे हैं कि जनवरी में आप डियर कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं प्लीज़। एयर साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस है। एयर साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डियर शिद्दत से जो भी काम करोगे ना, आपके जो भी रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो रिश्तों में हैं, आपकी लव लाइफ में हैं, तो वो डियर आपके पहले तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस ज़्यादा मायने रखता है। जैसे आप कॉन्फिडेंस से चीज़ों को करोगे ना, तो आपका जो भी सिचुएशंस है, नेगेटिविटी है, आगे का रास्ता डियर आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा डियर अपने आप को पुश करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कोई भी सिचुएशंस है डियर, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ऑटोमेटिकली आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। कार्ड्स में यही है कि डियर आपको थोड़ा सा ना चीज़ों को, जो भी नेगेटिव वे वाली हैं, उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपकी थिंकिंग क्यों ना है। देख लेते हैं फायर साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। यस फायर साइन डियर, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। पॉलिश करिए एंड डियर वो चीज़ को पहचाने कि आप ये चीज़ के अंदर आप ये काम कर सकते हो, आपके अंदर ये काबिलियत है, आप ये चीज़ को लेकर आपके अंदर एबिलिटी है। वो चीज़ को थोड़ा सा डियर आपको खुद को सेल्फ रियलाइजेशंस की ज़रूरत है। एंड डियर ये शो ऑफ करना कम करो एंड अपने लिए खुद स्टैंड लो। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। कुछ लोग डियर आपका या तो एडवांटेज ले रहे हैं फायर साइन, या आप लोग डियर कुछ चीज़ों का शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हो। उस चीज़ को कम करो, ठीक है। आपके अंदर वो पोटेंशियल्स है काम करने का, चाहे रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर या मनी को लेकर, बट आपको वो चीज़ को शो ऑफ नहीं करना है। एंड प्रॉपरली डियर अपने आप को थोड़ा सा वो डाउन टू अर्थ कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है। एंड जहाँ पे ज़रूरत है ये चीज़ को, वहाँ पे आपको शो करना है। चाहे वो रिश्ते हैं या रिश्तों में भी आप ईगो ज़्यादा दिखा रहे हो, है कुछ नहीं फिर भी आप ईगो दिखा रहे हो, वो चीज़ों को करना है डियर। उस चीज़ की तरफ ये चीज़ को फॉलो करना है। देख लेते हैं अर्थ साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। डियर अर्थ साइन डियर, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, आपको गाइडेंस किसी भी गुरु या कोई भी जिनको मानते हो उनकी तरफ से डियर गाइडेंस लेनी है। ये नहीं है कि डियर आप किसी की लाइक जहाँ पे भी आप स्टक फील करोगे ना, तो आपको यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान डियर, आपके गुरुज आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे भी एंड आपको क्लैरिटी भी देंगे कि आगे करना क्या है। सेकेंडली डियर, जो भी आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस है, चाहे जितना मर्जी स्ट्रगल कर रहे हो, उतार चढ़ाव है या पास्ट के एक्सपीरियंस थे, उस चीज़ से लर्न करना है। ये नहीं है कि आप उसी चीज़ में उलझते जाना है। जब उस चीज़ को सीखने के माध्यम से डियर आप एक्शन लोगे, आप समझोगे, तो आपको प्रॉपरली डियर समझ आएगा कि वो चीज़ क्यों हुई थी आपके लिए। इस तरीके का मैसेज है, उस चीज़ से लर्न करना है, उसी से आपको डियर गाइडेंस मिल जाएगी। जो भी आपके पास्ट के मिस्टेक्स रही हैं, आपका डियर कहीं ना कहीं जो भी उतार चढ़ाव रही हैं, उसी से आपको गाइडेंस मिलेगा एंड उसी से ही आपको डियर आगे बढ़ने का एक वो मोटिवेशन मिलेगा। लास्ट वन, वाटर साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। वाटर साइन, यस
बस डियर कहीं ना कि आपको अपने अंदर एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है डियर। फेमिनाइन एनर्जीज़ मैस्कुलाइन एनर्जीज़ दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड अपने आप को थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट करो एंड रिस्पेक्ट करें डियर किसी भी तरीके का जो उतार चढ़ाव है। सॉरी, रिस्पेक्ट करनी है डियर जो भी आपके लाइफ में चीज़ें हैं, लाइक जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है वो चीज़ को डियर रिस्पेक्ट ज़रूर करें। चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका पार्टनर है, चाहे आपके बच्चे हैं, वो चीज़ को रिस्पेक्ट ज़रूर करनी है। एंड बैलेंस क्रिएट करना है रिश्तों में भी एंड अपने आप में भी, अपनी एनर्जीज में भी बैलेंस करना है। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। यस, ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ ये डियर किसी भी तरीके से रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना है। सेकेंडली डियर ये कैसी आपको रीडिंग लग रही है वैसा वो चीज़ को लेकर भी कमेंट करना है डियर। एंड जो लोग डियर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, आई वेलकम यू। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।